नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। करीब 2 महीने से मणिपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है और इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर हैं। कांग्रेस कह रही है कि जलते मणिपुर में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने पहुंचे हैं। राहुल के दौरे का क्या और कितना असर हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हिंसा के बीच राहुल गांधी के दौरे की वजह से राजनीति गर्मा गई है। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिनों के इंफाल दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित राहत कैंपों का भी जायजा लेंगे। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंफाल के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो कांग्रेस ये कह रही है कि मणिपुर में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर इंफाल पहुंचे। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मणिपुर का 2 दिनों का यह दौरा, और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे उनका कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मणिपुर से है। इंफाल में राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो मणिपुर के दौरे पर राहुल गांधी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले को फिलहाल रोक दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का दौरा राहुल गांधी करने के लिए पहुंचे, लेकिन काफिले को पहले ही रोक दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मणिपुर से। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी पहुंचे थे। तो देखिए, मणिपुर में स्थिति जो है फिलहाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का मणिपुर का 2 दिनों का दौरा है। हालांकि जो जानकारी अभी हमने आपको दी, उनके काफिले को फिलहाल रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। इंफाल और चूराचांदपुर में राहत शिविरों का दौरा करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो मणिपुर का यह बेहद अहम दौरा राहुल गांधी का। देखिए, हिंसा में प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जो वहां पिछले लगभग 2 महीने से हिंसा जारी है, वहां लोगों से मुलाकात करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी राहुल गांधी बात करेंगे। तो यह दौरा है राहुल गांधी का बेहद खास। आपको बता दें कि मौजूदा हालात को लेकर 40,000 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मणिपुर में तैनात किए गए हैं, क्योंकि मणिपुर के हालात जो हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। 2 दिनों का ये राहुल गांधी का वहां का दौरा है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी इस दौरे
के दौरान आपको बता दें कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं उसका दौरा करेंगे, वहां जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन शिविरों में जाएंगे, वहां रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये मणिपुर की स्थिति भी हमने आपको बताई, जहां पर हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि दो समुदायों के बीच जो हिंसा भड़की है वो फिलहाल शांत नहीं हो पाई है। और इसी वजह से अब देखिए राहुल गांधी भी वहां पे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी, 2 दिनों के दौरे पर मणिपुर तो पहुंचे हैं राहुल गांधी, लेकिन फिलहाल एक अपडेट ये निकल करके आया कि उनके काफिले को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रोक दिया गया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए तकरीबन 20 किलोमीटर पहले, इम्फाल से जो तकरीबन 20 किलोमीटर पहले जो है राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है और इलाके का नाम है बिष्णुपुर। वहां पर राहुल गांधी को लोकल थाने के द्वारा रोका गया है और खबर अभी ये निकल कर आ रही है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें रोका गया है। पर सवाल बड़ा ये है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या फिर आप जेड श्रेणी के सुरक्षा कवच में हो, जेड प्लस के सुरक्षा कवच में हो, तो पहले से ही प्रोटोकॉल चला जाता है कि आपकी यात्रा की क्या क्या तैयारियां हैं, आप कहां कहां जाने वाले हैं। तो ऐसे में अनुमति तो पहले ही मिल गई होगी, तब जाकर राहुल गांधी यहां से इम्फाल के लिए रवाना हुए हैं और अब रोका गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को क्यों यात्रा करने से रोका गया है। वो वहां जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें जाने से रोकना ये गलत होगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जो प्रतिक्रिया है वो निकल कर आ रही है। लोकल थाने के द्वारा बिष्णुपुर के पास राहुल गांधी काफिला को रोका गया। वहां पर हुजूम भी है लोगों का, क्योंकि राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से लेकर लगातार लोग जो है उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जगह जगह पर लोग जो है खड़े हैं राहुल गांधी के इंतजार में। तो वहां पर अब एकाएक जो है भीड़ भी लगने लगा है। कार्यकर्ता, कांग्रेस के पार्टी के नेता और आम जनता वहां पहुंचने लगे हैं बिष्णुपुर के पास राहुल गांधी को देखने के लिए और फिलहाल वहां पर उन्हें रोका गया है। अब देखना ये होगा कि आगे लोकल थाने की तरफ से उन्हें जाने की अनुमति मिलती है या फिर नहीं मिलती है। पर प्रोटोकॉल के अगर अनुसार बात करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले से ही जो है मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो जाता है। अगर कोई वीआईपी किसी भी प्रदेश के दौरे पर होते हैं तो ऐसे में उन्हें वहां पर रोकना, और पुलिस के द्वारा अभी फिलहाल कोई रिटर्न कोई दलील नहीं निकल कर आई है कि आखिरकार क्यों रोका गया है। लिखित रूप से अभी कुछ भी ठीक है, हवाला फिलहाल सुरक्षा कारणों का दिया जा रहा है। वो कारण एग्जैक्टली है क्या, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। रवि, आप हमारे साथ बने रहें, फिर से मैं आपके पास आता हूं और मणिपुर हिंसा को लेकर के और भी चीजें आपसे समझूंगा, लेकिन कुछ और जानकारी है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देते हैं कि आखिर इस मणिपुर हिंसा को लेकर अपडेट क्या है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की जान जा चुकी है, यानी मणिपुर में जो पिछले 2 महीने में हिंसा भड़की हुई है उसकी वजह से 131 लोगों की अभी तक मौत हुई है। अब देखिए, मणिपुर की आबादी को अगर आप देख लें तो करीब 38 लाख के करीब इस राज्य की आबादी है और यहां पर पिछले 2 महीने से स्थिति ऐसी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मणिपुर में कुल 16 जिले आते हैं और कई जिले जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं और आपको बता दें कि इसी की वजह से चिंताएं काफी ज्यादा हैं। इनमें आप देखें तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर जहां के बारे में सहयोगी रवि भी बता रहे थे कि वहां पे फिलहाल राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। अब मैतेई समुदाय की अगर बात कर लें तो मैतेई समुदाय की आबादी करीब 53% है। 2 समुदाय जो आमने सामने आए हैं उनमें एक समुदाय मैतेई है, तो ज्यादातर इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय जो है वो रहता है, लगभग 53%। मैतेई, लिपुन, अरबाइन, टेंगोल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटेड, कुल आबादी अब नगा कुकी, जिन 2 समुदायों के बीच स्थिति बिगड़ी है उनमें कुकी समुदाय है और एक मैतेई के बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए, कुकी की अगर बात कर लें तो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। जो मणिपुर के पहाड़ी जिले हैं वहां पर ज्यादा कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। आपको बता दें, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, ये सारे आर्मी जो हैं वो कुकी समुदाय से आती हैं। तो अब इन 2 समुदायों के बीच आपको बता दें कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा फिलहाल भयावह बनी हुई है, क्योंकि इन 2 समुदाय के लोग जो हैं वो आमने सामने हैं। सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब देखिए, स्थिति हमने फिलहाल की मणिपुर की जो है वो अपने दर्शकों को बताई और 2 समुदाय मैतेई और कुकी, जो 2 समुदाय आमने सामने आए हैं
उस समुदाय के आमने सामने के आने के बाद जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमने देखा है कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, बैठक भी की, लेकिन फिलहाल की स्थिति के बारे में अगर आपके पास अपडेट है, आप वो अपडेट अगर आप बता पाए तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभिषेक, देखिए, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो पूरी तरीके से शांति बहाल अभी तक नहीं हो पाई है। रह रह कर कई इलाकों में स्थिति जो है तनावपूर्वक हो जाता है, हिंसा भी होती है, गोलीबारी भी पहले हुई है और कई परिवार के जो लोग हैं वो आज भी जख्मी हैं, कई समुदाय के लोग भयभीत भी हैं। तो ऐसे में ये जो डर बना हुआ है, उस डर को दूर करना और ये जो भय है उसे मुक्त करना, इन तमाम चीज़ों के लिए कवायद हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से ही किया जाएगा। कांग्रेस लगातार इस बात को उठाते रही है और कांग्रेस की तरफ से ये भी मांग किया गया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो स्थिति को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है और स्थिति लगातार तनावपूर्वक होता गया, कई लोगों की जान चली गई, मामला लगातार बिगड़ता गया है और कई मामले में ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। तो ऐसे में बॉर्डर स्टेट के होने के नाते मामला कुछ और ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकार को तुरंत इस प्रकरण पर दखल देना चाहिए, गृह मंत्रालय को दखल देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी मांग किया कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं, पर इस वक्त जब देश का मणिपुर जो है अभिन्न अंग जब जल रहा हो, वहाँ पर स्थिति तनावपूर्वक हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर जाते हैं वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं, अपील करते हैं, तो शायद प्रधानमंत्री की अपील से वहाँ पर शांति बहाल हो जाए। ये तमाम मांग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। हमने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो है मणिपुर जाता है, वहाँ पर आला अधिकारियों से मुलाकात करता है, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करता है और अब राहुल गांधी का कार्यक्रम बनता है वहाँ पर जाने का। तो स्थिति पूरी तरीके से शांति पूर्वक वहाँ पर नहीं है। कई इलाकों में अभी भी रुक रुक कर जो है हिंसक झड़प देखने को मिलता है, गोलीबारी हो जाती है, कई जो लोग हैं वो जख्मी भी हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो ऐसे स्थिति में अब राहुल गांधी वहाँ पर गए हैं, उनके काफिला को रोक दिया गया है। अब उनके काफिला को आगे जाने दिया जाता है फिलहाल या फिर नहीं दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पर कार्यक्रम राहुल गांधी चलिए ठीक है रवि, कई जगहों पर जो राहत शिविर लगे हुए हैं वहां जाना चाहते थे, जो कई जो जख्मी उनसे बिल्कुल, तो राहुल गांधी वहां पहुंच तो गए हैं, लेकिन देखना अहम होगा कि क्या प्रशासन की तरफ से वो इजाजत मिलती है कि वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल की जो जानकारी है उनके काफिले को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए।